घर वाले भी चले गए, सुगरा घर पर अकेली रह गई। लेकिन काफी इंतजार करने के बाद जब किसी ने कोई खैरियत नहीं दी सुगरा की, तो हजरत सुगरा अपने माँ बाप बहन भाइयों को याद करके, फूफी को याद करके बहुत इंतजार किया करती थी कि शायद कोई अब आए, आज आ जाए। रात भर सो भी नहीं पाती थी, मगर कोई नहीं आया। करबला में जाकर हजरत इमाम हुसैन और उनका पूरा कुनबा ऐसी परेशानियों में मुब्तला हो गया, यजीदी फौज ने आपको घेर लिया और वहीं आपकी शहादत हो गई। बहुत दिन हो गए, कोई खैरियत नहीं मिली। तो बेटी सुगरा ने अपने वालिद मोहतरम को एक खत लिखा, और उस खत में क्या क्या लिख डाला, आइए मैं आपको इमाम हुसैन की बेटी का खत, ये वाकया सुना रहा हूँ। सुगरा का खत मुलाजा फरमाइएगा। जिगर को थाम कर ये दर्द गम का माजरा सुनिए, हुसैन इब्ने अली की लाडली का वाकया सुनिए। बिछड़ कर फूफी से अपने भाई बहनों से गमों की मार सुगरा का हुआ है हाल, क्या सुनिए। वो जिनके सोज़े गम ने, ऐ मोमिनो दोस्तों, दिल फूंक डाले हैं। वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले, हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। लाडली सुगरा के नाले हैं। लाडली सुगरा के नाले हैं। पहला बंद यहां से शुरू कर रहा हूं। मेरे तमाम भाई और मेरी माएं और मेरी बहनें ये पूरा कलाम सुनकर जाएं, बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत अच्छा कलाम है। इमाम हुसैन की बेटी सुगरा का खत तवज्जो से समाअत फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। गए मक्के से सूए करबला जब लाल है दर के, जनो फरजंद भी सब साथ थे सिफते पैगंबर के। फकत छोड़ा था घर पे आपने बीमार सोहरा को, सताया घर में तन्हाई ने उस बीमार सोहरा को। ये वादा कर गए थे आप बेटी हम बुला लेंगे। शुक्रिया। ये वादा कर गए थे आप बेटी हम बुला लेंगे। तुझे तन्हाई के रंजो अलम से हम छुड़ा लेंगे। इसी उम्मीद पर कुछ रोज काटे इंतजारी में, हुए जब दिन
आसान नहीं होता। उधर माँ बाप को सुगरा की हरदम याद आती है, इधर सुगरा पे सब घर की जुदाई कहर ढाती है। मदीने में अगर होती तो ये आलम नहीं होता, नबी के रोज़े पे जाती तो इतना गम नहीं होता। मुसीबत आ पड़ी, माँ बाप छूटे और वतन छूटा, कफस में जैसे बुलबुल फंस गई अपना चमन छूटा। इधर रोज़ा नबी का और मदीना याद आता है, उधर माँ बाप भाई बहन का गम खाए जाता है। उसे रह रह के अपनी फूफी ज़ैनब याद आती है, हर एक घर वाले की फुरकत उसे आंसू रुलाती है। बड़ी मुश्किल से दिन कटता था सबकी इंतजारी में, शबे तन्हाई बेचैनी से कटती अश्कबारी में। बहुत दिन हो गए रोते हुए याद जाता था, दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था। बहुत दिन हो गए रोते हुए याद जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता, अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता, अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता, अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता। क्या बात है। दूसरा बंद मुलाजा फरमाए, बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया ना जाता था, अकेले घर में उस बीमार से सोया ना जाता था। क्या सोचा करती थी अकेले में तन्हाई में इमाम हुसैन की बेटी सुगरा। मुलाजा कीजिएगा ये दूसरा बंद कैसे। वो अक्सर सोचती थी, वो अक्सर सोचती थी जाने क्यों सब भूल बैठे हैं, नहीं मालूम घर वाले कहाँ हैं, नहीं मालूम घर वाले कहाँ हैं और कैसे हैं। मेरा भैया अली अकबर ही मेरा भैया अली असगर ही मेरे पास रह जाता, मेरी उंगली पकड़ के चलता मेरे दिल को बहलाता। मेरी अम्मी ने फूफी ने बुलाने का किया वादा, इलाही खैर हो क्या बात है क्यों कोई ना आया। मेरे बाबा तो मुझको घर में हरदम प्यार करते थे, मेरे भैया अली अकबर मुझे बेकार करते थे। सभी घर वाले रहते थे मेरी तीमारदारी में, बंधाए कौन हिम्मत अब मुझे इस बेकरारी में। गजब उठाती है तन्हाई मेरा दिल हौल खाता है, न जाने बात क्या है क्यों मेरा
करें तहरीर सारा हम ये हिम्मत वो नहीं रखती। वो दिन भर अपने घर वालों की छत पर राह तकती थी, मगर जब शाम हो जाती तो रोती और बिलखती थी। कभी जब राह में उसको गुबार उड़ता नजर आता, तसल्ली उसको होती और बुखार उसका उतर जाता। कभी बाबा का बिस्तर करके वो तकिया लगाती थी, कभी दरवाजे पे जाती, कभी वो घर में आती थी। अली असगर के कपड़े धो के रखती थी करीने से, कभी रोती थी कपड़ों को लगाकर अपने सीने से। फरिश्तों से भी उसका जो गम देखा न जाता था, फरिश्तों से भी उसका जो गम देखा न जाता था। फरिश्तों से भी उसका जो गम देखा न जाता था। ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहा, हालत देखकर उसकी, फलक आंसू बहाता था। हालत देखकर उसकी, फलक आंसू बहाता था। हालत देखकर उसकी। फलक आंसू बहाता था। ये तो ठीक से सो भी नहीं पाती थी। न जाने कौन कब मुझे बुलाने आ जाए, मेरे बाबा जान न जाने किसको कब भेज दें। अगर मैं घर में जाकर अंदर सो गई और रात में कोई मुझे बुलाने आया तो मैं घर पे अकेली हूँ, रात को दरवाजा उठकर कौन खोलेगा। लेकिन क्या हुआ, तीसरा बंद मुलाजा फरमाइएगा। सुभान अल्लाह, तवज्जो। न सोती थी, सुभान अल्लाह। ये 100 रुपए का नजराना दूसरे बंद पर मिला, बहुत शुक्रिया जनाब। न सोती थी, बुलाया बाबा ने तो कौन बोलेगा। अगर मैं सो गई दरवाजा जाकर कौन खोलेगा। कभी कहती करूं तदबीर क्या उनके बुलाने की, नहीं आती नजर तदबीर कोई पास जाने की। वुजू करके नमाज उसने पढ़ी। किसने? इमाम हुसैन की बेटी सुगरा ने। वुजू करके नमाज उसने पढ़ी, फिर ये दुआ मांगी, अलम सहने की हिम्मत और तस्लीम और रजा मांगी। कहा रो रो के या रब दूर फरमा रंज फुरकत का, नजारा तू दिखा दे इक़्रबा की प्यारी सूरत का। तू अब तकमील फरमा या खुदा उसने को मकसद की, बका हासिल करें बाबा मेरे दीने मोहम्मद की। तेरे महबूब के प्यारे नवासे की मैं दुख्तर हूँ, जुदा हूँ बाप माँ से और मैं बीमार लाकर हूँ। मुझे फिर साथ मिल जाए मेरे माँ बाप भाई का, सहा जाता नहीं अब रंजो गम मुझसे जुदाई का। दुआ की उसने रो रो कर, तसल्ली कुछ मिली उसको। ख्याल आया जो खत लिखने का तो हिम्मत बंधी उसको। मुसल्ले से
मुसल्ले से उठी सुगरा तो खत लिखने को जा बैठी। बिरादर बाप माँ फूफी को फिर तहरीर ये लिखी। बाहमदिल्ला तुमसे खिलौने लेके आते थे, खिलौने लेके आते थे। आपकी बेटी ने वुजू किया, नमाज पढ़ी, उसके बाद दुआ मांगी और फिर खत लिखने बैठ गई। खत लिख रही हैं अपने वालिद को, अपनी वालदा को, भाइयों को, सब बातें जो उन पर गुजरी हैं वो खत में लिख रही हैं कि आप तो कह गए थे बाबा मैं जल्दी बुला लूंगा, लेकिन क्या वजह है, मुझे आपकी कोई खैरियत भी नहीं मिली, आप क्यों नहीं आए, आपने किसी को क्यों नहीं भेजा। ये तमाम सवालात उस खत में। तो उसके बाद फिर और कुछ भी लिखा सुगरा ने। क्या लिखा? मेरे बाबा हुसैन, सुनिए, तुम उसके काम आए हो, तुम्हें जिसने पुकारा है। मेरा रंजो अलम बाबा तुम्हें कैसे गवारा है। कहा था तुमने बाबा ठीक जब हो जाएगी बेटी, न करना फिक्र कोई तुझको हम बुलवाएंगे बेटी। बुखार अब तो नहीं मुझको, मुझे बुलवाइए बाबा, किसी को भेज दीजिए या कि खुद ही आइए बाबा। तुम्हारी रात दिन बेचैन होकर राह तकती हूँ, तुम्हारी याद में रातों को रोती और तड़पती हूँ। मेरे भैया अली अकबर से कह दो वो चले आए, उन्हें फुर्सत न हो तो भाई कासिम आके ले जाएं। मेरी फूफी को मुझ बिन चैन कैसे आ गया बाबा, कि मेरा दुख कभी उनसे नहीं देखा गया बाबा। कहो अम्मा से फूफी से खताएं बख्श दे मेरी, कभी अब कुछ न मांगूंगी, कभी हरगिज़ न रूठूंगी। जरा ये तो खबर दो भाई असगर मेरा कैसा है। सलूका मैंने उसके वास्ते एक सी के रखा है। सकीना और अली असगर की बेहद याद आती है। मैं सब रोज मेरी मत फिक्र फरमाना, मेरी मत फिक्र फरमाना। शुक्रिया। मैं सब्रो जब्त कर लूंगी। ये भी लिखा कि बाबा जान अगर दीन का काम कोई बाकी रह गया है तो आप उसको पूरा करके आए। मैं जैसे रह रही हूं इतने दिन से और गुजर कर लूंगी, थोड़े दिन और रह लूंगी आपके बिना, लेकिन दीन का काम छोड़कर मत आना। अब आगे क्या हुआ, जब खत लिख चुकी थोड़ी सी जगह बाकी रह गई तो आपने उस जगह में जो आपसे बड़े करबला गए थे उनको सलाम लिख दिया, और जो सकीना और अली असगर आपसे छोटे गए थे करबला में
हजरत सुगरा ने उनकी खिदमत में दुआ प्यार लिखकर खत बंद कर दिया और आकर अपने दरवाजे पर बैठ गई, मगर इंतजार कर रही थी कि कोई कासिद ये मेरा खत मेरे बाबा जान तक करबला में ले जाए। मगर क्या हुआ, सुनिए ये बंद। सकीना सकीना और अली असगर को मेरा प्यार है बाबा, तुम्हारी लाडली अब क्या लिखे लाचार है बाबा। जुदाई में तुम्हारी सख्त मंजिल से गुजरती हूँ, सलाम खिदमत आली में बाबा अर्ज करती हूँ। ये खत लिखा पढ़ा सुगरा ने दरवाजे पे जा बैठी, नहीं कासिद मिला कोई तो बेहद टूट कर रोई। परेशान हाल अफसुर्दा उधर से गुबशर आया, वो ठहरा एकदम सुगरा को जो रोता हुआ पाया। कहा क्या बात लीजिए सामईन, ये आखिरी दो बंद हैं और इसी में पूरे वाक़े का निचोड़ है। आपने सुना जब आप खत लिखकर अपने दरवाजे पर बैठी हुई हैं, इमाम हुसैन की बेटी सुगरा इंतजार कर रही है करबला की तरफ, कूफे की तरफ जाने वाला कोई मिल जाए तो मैं अपना ये खत अपने बाबा जान तक भिजवा दूं। मगर जब कोई नजर नहीं आया
आपके दरवाजे के सामने से कोई नहीं गुजरा तो आप रोने लगी। हाँ हाँ रोने लगी इमाम हुसैन की बेटी सुगरा। मगर देखा कि कोई दरवाजे के सामने से जरा जल्दी जल्दी में गुजर रहा है, मगर सुगरा को रोता हुआ देखकर अपने दरवाजे पर वो रुका और पूछने लगा, है इमाम हुसैन की बेटी है सुगरा, ए बीबी फातिमा की पोती, क्या बात है, आज रो क्यों रही हो? आपने सारी बात बताई तो वो कहने लगा, ए सुगरा, मेरा बेटा भी बहुत बीमार है, बहुत तेज बुखार है, सरसाम जैसी हालत है, मगर मैं उसकी दवा लेने के लिए जा रहा हूं हकीम के पास। तुम्हारा रोना देखकर मैं रुका हूं, ये मुझसे देखा नहीं जा रहा है। ए सुगरा, लाओ ये खत मुझे दे दो, मैं तुम्हारे वालिद तक कूफा करबला ये खत पहुंचा दूंगा। मगर आप कहती हैं नहीं, पहले आप अपने बच्चे की दवा हकीम से लेकर अपने घर दे आओ, उसके बाद अपनी ऊंटनी ले आना, क्योंकि लंबा सफर है, रास्ते में खाने पीने का सामान वो भी साथ में ले आना, फिर ये मेरा खत मेरे वालिद हजरत इमाम हुसैन तक पहुंचा देना। वो ऐसा ही करता है और जब वापस आया अपनी ऊंटनी और खाने पीने का सामान रास्ते का लेकर और सुगरा से खत लेकर वो रवाना हुआ करबला की तरफ। मगर जब वो करबला में पहुंचा तो उसने क्या देखा, वहां जाकर मुलाजा फरमाइएगा। क्या बात है। कहा सुगरा ने अल्लाह गमगुसारी का सिला बख्शे, आजारी उम्र हो बच्चे की रब उसको शिफा बख्शे, खुदा अपने बच्चे की दवा दे आओ तुम पहले, नबी पाक का है वास्ता घर जाओ तुम पहले, मेरे मोहसिन तुम्हारा दुख गवारा कर नहीं सकती। थे सब हुसैनी काफिले वाले, खुदा से जा मिले थे सब खुदा के चाहने वाले, हुसैन इब्ने अली बाकी थे वो भी रन को जाते थे, वो खेमे पर खड़े कुछ आखिरी वसीयत सुनाते थे कि इतने में वो कासिद लाडली सुगरा का जा पहुंचा, सलामी दी अदब से और दिया फिर खत वो सुगरा का, कहा सरकार ये खत आपकी बेटी ने भेजा है, उसे रोते हुए तन्हाई के आलम में देखा है, कलेजा कट गया ये बात सुनकर इब्ने हैदर का, दहन से लफ्ज निकला आह में अल्लाह अकबर का, मुखातिब हो के कासिद से कहा खातिर करूं मैं क्या, तुम्हें एक बूंद पानी भी तो इस दम दे नहीं सकता, जुमले
को जिगर का काम कर बैठे, जुमले खत्म थे कल को जिगर का काम कर बैठे, जुमले खत्म थे कल को जिगर का काम कर बैठे। वाह हजरात, आखिरी बंद पढ़ रहा हूं सुगरा के खत का। सर्दी वाकई बहुत बढ़ चुकी है और इस पूरे हफ्ते से आप देख ही रहे हैं कोहरा सर्दी वगैरह जो भी माहौल है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि आपने हमारा पूरा प्रोग्राम सुना। मैं शुक्रिया अदा करता हूं सभी भाइयों का। और आखिरी बंद पढ़ रहा हूं, सुनिए जनाब। चलिए इंशाल्लाह जरूर आइएगा फरीदपुर पहेड़ी। ये 100 रुपए आपकी जानिब से आए, आराम से जाइएगा। हल्द्वानी लंबा सफर है, मुझे भी अपने घर तक पहुंचना है। लगभग 150 किलोमीटर मेरा भी घर है यहाँ से। और ये कोहरा आप देख ही रहे हैं, बड़े खौफ के माहौल में बड़े डर डर कर गाड़ी चलवानी पड़ती है, कुछ दिखता नहीं है। अल्लाह अपना रहम फरमाए। जिस तरह से घर से निकले हैं खैरियत के साथ अपने घर दोबारा पहुंचे, अल्लाह का शुक्र अदा करें। देखिए साहब, आखिरी बंद जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी साहब ने ये कलाम लिखा है और वो कहते हैं कि जब कासिद करबला में पहुंचा खत लेकर, तो उस वक्त हजरत इमाम हुसैन के साथ करबला में 72 मर्द गए थे, 72। मगर जब कासिद सुगरा का बेटी का खत लेकर करबला में पहुंचा था, आशूरे का दिन था, 10 तारीख थी मुहर्रम की, तो उन 72 में से 70 लोग शहीद हो चुके थे उस वक्त। कितने? 70 लोग आपके कुनबे खानदान के भाई भतीजे। बचा कौन था? हजरत इमाम हुसैन और उनके बेटे ज़ैनुल आबिदीन। मगर अब क्या हुआ? जब वो खत आपने पढ़ा अपनी बेटी का, तो फिर आंसू आ गए। वो खत आपने खेमे के अंदर बढ़ा दिया। आप यजीदी फौज के सामने खड़े होकर तकरीर कर रहे थे, खेमे के बाहर वो खत पढ़कर आपने अंदर खेमे में बढ़ाया। वहां औरतें हैं, बच्चियां हैं, बीमार आबिद हैं, बहन जैनब है, बीवी शहरबानो है, बेटी सकीना है। अब क्या हुआ सुनिएगा सामईन, कैसे गया खत खेमे के अंदर, तो सारी बीबियां रोई। सुना सुगरा का खत आपस में मिलकर लड़कियां रोई। सकीना और कुबरा मुज़तरब थी, खूब रोती थी। बेचारी शहरबानो और ज़ैनब होश खोती थी। बड़ी अबतर थी हालत, गश पे गश आते थे आबिद को, के गुजरे हाथ से उस दम डसे जाते थे आबिद को। यही हालत थी हर एक की, गमों ने कहर तोड़ा था। ख्याल आता था सुगरा का कि तन्हा उसको छोड़ा था। कहा शब्बीर ने कासिद से। देखिए कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि शब्बीर कौन है। देखिए यही हजरत इमाम हुसैन का एक नाम शब्बीर भी है, शब्बीर भी उनको कहा जाता है, और इमाम हुसैन तो है ही। और इमाम हसन का नाम शब्बर है, शब्बीर और शब्बर भी कहा जाता है दोनों भाइयों को, और हसन और हुसैन भी कहा जाता है। तो शब्बीर यानी हजरत इमाम हुसैन। सुनिए, यही हालत थी हर एक की, गमों ने कहर तोड़ा था।
ख्याल आता था सुगरा का कि तन्हा उसको छोड़ा था। कहा शबीर ने कासिद से कासिम है ना अकबर है, ना अबू अब्बास बाकी है, ना मुस्लिम है, ना असगर है। हमारे साथ जो आए थे सब जन्नत में जा पहुंचे, शहादत पाई सबने, सब नहाए खून में अपने। फकत बीमार आबिद रह गया है खानदान भर में, बुलाया जा रहा है हमको भी दुश्मन के लश्कर में। किया है बंद पानी जालिमों ने जुल्म उठाए हैं, कदम लेकिन न अपनी राह हक में डगमगाए हैं। ये सुनकर रो पड़ा कासिद, कहा रन की इजाजत दो, कटाएं सर खुदा की राह में इतनी सादत दो। ये फरमाया हुसैन इब्ने अली ने तुम वतन जाओ, जो कुछ मंजूर था रब को हुआ बिल्कुल न घबराओ। खुदा का शुक्र है शौक उनका सब खुदाई पर, शौक उनका सब खुदाई पर, शौक उनका सब खुदाई